बच्चे हम सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। अभी तक जो सीखा था पीछे वो सीखा था हमने रेट फाइंड आउट करना। अब हम सीख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट में हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट। हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट। मैं पहले एक सवाल दूंगा, उसके बाद फिर आप कहानी को आगे ले जाना। हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट एंड दैट इज आवर टाइप 3। टाइप 3 पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे बच्चे, पहले आप सवाल पढ़िए फिर सिखाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस सवाल पर। तो दो चीजें समझना। पहली चीज ये कि अगर आपको मैं बहुत डिटेल से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पिरोने की कोशिश करूंगा, अगर आप कॉन्सेप्ट ना समझ पाए तो घबराना नहीं। इसमें एक लास्ट में ट्रिक सिखाऊंगा और उस ट्रिक के थ्रू बताऊंगा कैसे सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट निकाली जाती है। तो आप उस पर फोकस करिएगा और सवाल निकालिएगा। मैं बहुत बेसिक से सिखाने की कोशिश करूंगा, आप कोशिश करिए सीखने की। कह रहा है एक आदमी हर साल के आखिर में, ए मैन डिपॉजिटेड ए सर्टेन अमाउंट इन द बैंक एट द एंड ऑफ ईयर, ईच ईयर। इन शब्द पे ध्यान देना। हर साल के आखिर में एक सर्टेन पैसा 10% की रेट से, 10% पर एनम की रेट से एक बैंक में पैसा जमा कराता है। किस चीज पर? साधारण ब्याज की दर से। कितने साल तक? 5 साल तक। सो दैट ही रिसीव्ड ₹4200, ताकि उसे 4200 प्राप्त हो जाए एट द एंड ऑफ 5th ईयर, ताकि उसे 5वें साल के आखिर में 4200 मिल जाए। फाइंड हाउ मच अमाउंट डज ही डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो बताओ कि हर साल के आखिर में, हर साल के आखिर में उसे कितना पैसा जमा करा देना चाहिए बैंक से। अब सवाल समझाने की कोशिश करता हूं। सवाल ये कहता है कि भाई बैंक है, तो एक आदमी है, वो पहला साल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, हर साल के स्टार्टिंग में पैसा नहीं, 1 जनवरी को पैसा नहीं जमा कराता, वो कराता 31 दिसंबर को। हर साल के एंड में, स्टार्टिंग में, एंड में पैसा जमा कराता है। और हर साल सेम पैसा जमा कराता है, और हर साल के आखिर में जमा कराता है। तो हर साल के आखिर में पैसा जमा कराते 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 इतना पैसा जमा करा देता है कि जब 5वें साल के आखिर में वो बैंक से पैसा लेने जाएगा तो बैंक उसे 4200 दे देगा। बैंक कितने रुपए दे देगा उसे? 4200 दे देगा। तो आपसे सवाल में ये पूछा होगा कि भाई बताओ फिर वो हर साल के आखिर में कितने पैसे जमा कराता है। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि हर साल के एंड में, अंत में वो 100 यूनिट जमा कराता है, जमा कराता है। हर साल के एंड में 100 यूनिट जमा कराता है ना मेरे प्यारे बच्चों। माना कि हर साल के एंड में वो 100 यूनिट जमा कराता है। तो अगर हर साल के एंड में वो मान लेते हैं 100 यूनिट जमा कराया, पहले साल के एंड में भी कराया, दूसरे साल के एंड में भी कराया, तीसरे साल के एंड में भी कराया, चौथे साल के एंड में भी कराया, 5वें साल के एंड में भी कराया, बट प्लीज बी नोटिस ऑन दैट पॉइंट दैट ही इज डिपॉजिटिंग द मनी एट द एंड ऑफ ईच ईयर। साल की शुरुआत में पैसा जमा नहीं करा रहा है, साल के एंड में पैसा जमा करा रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या भैया? 10%। तो कहता है 5वें साल के आखिर में वो पैसा लेने चला गया। यानी अगर उसने 2001 में पैसा जमा कराया, 2002 के एंड में कराया, 2003 के, देखिए कॉन्सेप्ट पकड़ने में ही वक्त लगता है, 2004 के एंड में पैसा जमा कराया और 2005 के एंड में पैसा जमा कराया, और कहता है कि 5वें साल के आखिर में, यानी 2005 के आखिर में वो पहुंचा बैंक, 5 के आखिर में, एंड में वो बैंक पहुंचा और उसने 4200 बैंक से ले लिए। तो सवाल में कह रहा है कि हर साल के आखिर में कितना पैसा जमा कराता है। मान लिया हर साल के आखिर में 100 यूनिट जमा कराता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि बैंक इस 100 यूनिट पे ब्याज देगा, लेकिन कितने साल? क्या इस साल ब्याज देगा? 2001 का नहीं। क्यों? क्योंकि सर स्टार्टिंग में तो जमा ही नहीं कराया, उसने जमा ही आखिर में आके कराया। अगर 2001 में 31 दिसंबर को जमा कराएगा तो 2021 का, 2001 का ब्याज थोड़ी मिलेगा, उसे ब्याज मिलेगा 2002 का, 2003 का, 2004 का और 2005 का। यानी यहां ब्याज 5 साल नहीं खाएगा वो, बल्कि 4 साल खाएगा। कितने साल ब्याज मिलेगा? 4 साल ब्याज मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर पहले साल के आखिर में करेगा तो पहले साल तो कोई ब्याज ही नहीं, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन 4 साल में उसे ब्याज मिलेगा। जो दूसरे साल के आखिर में पैसा जमा कराया उस पे ब्याज कितने साल लेगा? 2002 में तो मिलेगा नहीं, 2003 का मिलेगा, 4 का और 5 का, 3 साल ब्याज कमाएगा। जो 2003 के आखिर में जमा कराया उस पे 2 साल का ब्याज कमाएगा, इस साल का रिटर्न। जो 2004 के आखिर में 100 यूनिट जमा कराया उस पे तो 1 ही साल का ब्याज मिलेगा, क्योंकि 2005 का। और 2005 के एंड में जो पैसा जमा कराया उस पे तो 1 दिन का भी ब्याज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर 2005 के एंड में आपने 100 यूनिट जमा कराया और 2005 के एंड में आप पैसा निकाल रहे हैं, सुबह जमा कराया शाम को पैसा निकाल रहे, तो ब्याज थोड़ी मिलेगा कोई। तो सर रेट है 10%, 10% से 1 साल का ब्याज 100 पे कितना बना? 10। तो 4 साल का कितना बना? 40। 3 साल का कितना बना? 30। 2 साल का कितना बना? 20। 1 साल का कितना बना? 10। और 0 साल का 0। तो कुल मिला के 40, 30, 70, 20, 90 और 10, 100, उसको जो साधारण ब्याज मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है, वो इन 5 सालों में 100 यूनिट का ब्याज मिला है। और भाई जमा कितने कराए? हर साल के आखिर में 100 100 100 100 100, 500 यूनिट उसने डिपॉजिट कराया भैया, बहुत बढ़िया। और 100 यूनिट उसका हो गया ब्याज, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई उसने कुल मिला के कितना पैसा उसे बैंक से मिलेगा? 600 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कह रहा है बैंक से मिला 4200 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 700 रुपए, बिल्कुल जेन्युइन बात है जी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 700 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू ना, 700 नहीं, माफ करना भाई मैं गलत बोल रहा हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 6 7 वाली 7 रुपए। तो 1 यूनिट 7 रुपए। तो भैया 100 यूनिट था, हर एक साल के आखिर में 100 यूनिट जमा कर रहे थे, तो 1 यूनिट 7 रुपए, तो 100 यूनिट कितना होगा? 700 रुपए।
इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेन मोटिव ये है सवाल का कि भैया हर साल के आखिर में वो बैंक में 700 रुपए जमा कराता था, तो जाके उसे 5 साल में बैंक से 4200 रुपए मिले। आराम से 40 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए मेरे भाई, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए वीडियो रोकिए, ठीक है, अगर आप लाइव नहीं पढ़ रहे हैं तो, और रोकिए और रोक के इसको खुद ड्राफ्ट करिए। 2-3 बार करेंगे। जैसे 700 आंसर है ना, तो आप 700 रख के देखो, पहले साल 700 दिए, 700 700 700, फिर देखो कितना कितना ब्याज बन रहा है, क्या 4200 बना या नहीं बना। बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पल्ले पड़ा होगा और आप ये बात समझ पाए होंगे कि कहानी क्या है, सवाल के पीछे जो मैं शब्द बोल रहा हूं उसके पीछे अर्थ क्या है, वो शायद आप समझ पाए होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं यहां जिसे हम कहते हैं ड्यू डेप्ट। देखिए, एक होता है कर्जा देने वाला, देने वाला, और एक होता है कर्जा लेने वाला, कर्जा लेने वाला। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए आपने 1000 रुपए का कर्जा लिया, 1000 रुपए का कर्जा लिया। मैं हूं कर्जा देने वाला और आप हैं कर्जा लेने वाला, लेने वाले। बड़े ध्यान से समझिएगा, दिमाग को, नसों को एक जगह कंसंट्रेट करना, इधर उधर मजाक में नहीं जाना किस चीज को। अब मेरे बच्चे, मैंने आपको मान लीजिए 1000 रुपए उधार दिया, तो मेरे लिए क्या हुआ, ये प्रिंसिपल हुआ। आपने कहा जी ठीक है, प्रिंसिपल हुआ। मेरे लिए ये मेरा मूलधन हुआ, मूलधन हुआ। मूल माने ओरिजिनल पैसा हुआ। आपने ये कर्जा लिया तो आपके लिए क्या हो गया, लोन। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, लोन। क्या हो गया, लोन हो गया। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा कि भाई मैं जो है वो 8% की रेट से पैसा उधार दूंगा, 8% साधारण ब्याज की दर से आपको पैसा उधार दूंगा। आपने कहा जी ठीक है। मैंने पूछा बता भाई कितने साल के बाद तू आके पैसा अपना हिसाब क्लियर कर देगा। आपने कहा जी 5 साल बाद मैं हिसाब क्लियर कर दूंगा। 8% की रेट से 5 साल बाद मैं आपका मूल और ब्याज दोनों चुका दूंगा, ठीक है। मैंने कहा कि देख यार, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, इसलिए मुझे साधारण ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, 1000 रुपए पे 8% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, 8×5=40, 400 रुपए मुझे ब्याज मिलेगा। और आप इस ब्याज को दोगे, आप इस ब्याज को दोगे। आपके लिए क्या हुआ, आपके लिए वो फालतू धन के कितना फालतू मुझे देना पड़ेगा, तो आपको 400 रुपए फालतू देना पड़ेगा। और 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद मुझे जो आप पैसा चुकाओगे वो मेरा कहलाएगा अमाउंट। हिंदी में बोले तो मिश्र धन कहलाएगा। वो मेरा कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों मिश्र धन। मिश्र धन मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो आप मुझे लौटा के दोगे 1400 रुपए। बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन सर आपके लिए ये पैसा क्या कहलाएगा, भाई मेरे लिए तो अमाउंट कहलाएगा क्योंकि मुझे अमाउंट मिला है, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है। आप तो कर्जा चुकाओगे 1400 रुपए 5 साल बाद, और बात कर रहा हूं मैं आज की। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 1400 रुपए है ये आपके लिए बोला जाएगा ड्यू डेप्ट। ड्यू डेप्ट, ये आपके लिए बोला जाता है डेप्ट। डेप्ट माना होता है कर्जा, इसे हिंदी में कहते हैं कर्जा या ऋण, और इसे हम कहते हैं देय कर्जा या देय ऋण। देय ऋण, दे का मतलब समझते हो, जब हम कई कई कहते हैं एक पार्टी ड्यू है दे दियो, तूने गाड़ी ली थी, तूने पेन खरीदा था, तूने ये किया था वो किया था, मतलब तेरे पे ड्यू अभी होगी लेकिन तू दे दियो बाद में, वो चलेगा। तो ऐसे ही ड्यू डेप्ट कहलाता है। तो आपके लिए ये ड्यू डेप्ट होगा आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर आपका ड्यू डेप्ट हो गया। मतलब 5 साल बाद आपके ऊपर दे है, मतलब ड्यू है कितना कर्जा, 1400 रुपए। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना भाई। आपने आज कर्जा लिया है 1000 रुपए, जो कर्जा आपने आज लिया है उसकी प्रेजेंट वर्थ है, इसी को हम प्रेजेंट वर्थ भी बोलते हैं कंपनी की लैंग्वेज में, प्रेजेंट वर्थ है 1000 रुपए। 5 साल बाद जो आपके ऊपर ड्यू है, जो आपने देना है, वो है मेरे प्यारे बच्चों 1400 रुपए। यानी 5 साल बाद आपको 1400 रुपए चुकाने मेरे प्यारे बच्चों, वो कहलाएगा आपका ड्यू डेप्ट। अब आप आए मेरे पास, आपने कहा बाबूजी, सर जी, जो मर्जी कहिए, हमसे ना 5 साल बाद 1400 रुपए इकट्ठा नहीं दिया जाएगा। बड़े ध्यान से समझना, पहले बता रहा हूं बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। सर हमसे 1400 रुपए ना एक साथ नहीं दिया जाएगा। 5 साल बाद इतना पैसा नहीं होगा कि हम 1400 रुपए इकट्ठा आपको देंगे। तो मैं कहूंगा फिर क्या चाहते हो, तो आप कहोगे सर हम तो ये चाहते हैं कि 1400 रुपए की किस्त बना दो, आप 1400 रुपए की क्या बना दो, किस्त बना दो। मैं कहूंगा यार 1400 रुपए की अगर मैं किस्त बनानी है तो बताओ कितनी किस्तों में दोगे। तो आप कहोगे देखो सर आपने ही तो निकाला कि 5 साल बाद मुझे 1400 रुपए देना है, और मतलब आप 1400 रुपए देंगे आपका कर्जा खत्म। तो सर 1400 रुपए की 5 किस्तें बना दो। तो मैंने कहा ले भाग दे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 280 रुपए, जा मौज ले। हर साल के आखिर में क्यों 280 रुपए की किस्त दियो, तेरा कर्जा मुक्त। अब आप कहोगे सर जी हम तो पढ़े हैं राकेश यादव सर से सिंपल इंटरेस्ट, उन्होंने कहा कि भैया तूने पहले महीने पहले साल जो कर्जा लिया वो 1000 का लिया। बिल्कुल ठीक बात है, कर्जा लिया 1000 का, रेट है 8%, टाइम है 5 साल। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो सर ये बात हम मान रहे हैं कि पहले साल आप जो ब्याज लगाओगे वो तो 1000 पे लगाओगे, तो 1000 का 8% बना 80, तो पहले साल का ब्याज तो आप 80 चार्ज करो, इसमें हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अगर मैं पहले साल के आखिर में आके आपको 280 दे जाऊंगा, 1000 रुपए में से 280 दे दूंगा, तो सर अगले साल आप ब्याज 1000 पे थोड़ी लगाओगे, 280 कम पे लगाओगे, तो आपको लगाना चाहिए 720 रुपए पे ब्याज।
सर अगले साल जो आप ब्याज वसूलोगे वो तो 720 रुपए पे वसूलना चाहिए, क्योंकि 280 की मैंने इंस्टॉलमेंट दे दी है। मैंने कहा अच्छा, तो सर 720 का 8% की रेट से 5 साल का ब्याज आपको चुकाना चाहिए, मतलब 1 साल का ब्याज, सॉरी, क्योंकि 1 साल का ब्याज निकालेंगे 0 0 8 दूनी 16 8 7 56 और 1 57, तो सर इस हिसाब से ब्याज बनेगा दूसरे साल मात्र 57.6, और दूसरे साल के आखिर में आके फिर मैं 280 की किस्त दे दूंगा। तो 10 0 12 में 8 गया 4, और भैया यहाँ 6 में से 2 गया 4, 440 बचा जी। तो अगले साल जो मेरा ब्याज लगना चाहिए वो 440 रुपए पे लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो सर आप बेवकूफ किसे बना रहे हो? यहां हर साल इंटरेस्ट कम नहीं होता जाएगा। आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? आप मेरे साथ खेल खेल रहे हो कि भैया देख 1000 रुपए पे 8% की रेट से 1 साल का ब्याज बना 80, तो 5 साल का ब्याज बना 400, तो सीधा 1400 रुपए आपने बना दिया, 1400 के 5 हिस्से कर दिया आपने। ये तो गलत कर रहे हो इंस्टॉलमेंट में। भैया अगर मैं हर साल के आखिर में आपको कुछ पैसा दे दूंगा, हर साल के आखिर में थोड़ा थोड़ा पैसा आपको चुकाता रहूंगा, तो आप ये थोड़ी कि हर साल 1000 पे ब्याज लोगे। पहले साल जरूर लो 1000 पे, अगले साल कम होगा और कम होगा और कम होगा और कम होगा, तो इंटरेस्ट भी तो कम होता रहेगा। जबकि आप क्या कर रहे हो? हर साल 80 पे ब्याज जोड़ रहे हो, 80 गुना 5 तो 400 जोड़ दिया। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। आप 280 इंस्टॉलमेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं पैसा 5 साल बाद आपको दूंगा तो मेरा ड्यू डेप्ट हुआ 1400 रुपए। 1400 रुपए मेरा ड्यू है 5 साल बाद देना। आज मेरे पे कर्जा 1400 का नहीं 1000 का है। अगर मैं 5 साल बाद इकट्ठा दूंगा तो 400 रुपए ब्याज चुकाऊंगा, लेकिन अगर मैं हर साल के आखिर में थोड़ा थोड़ा पैसा देता चला जाऊंगा आपको, तो सर मेरे पे फिर ब्याज भी घटता चला जाएगा, मेरे बच्चे, ब्याज भी घटता चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब यही सवाल पेपर में आ गया आपके साथ, आप पढ़ो क्या कह रहा है। कहता भाई 5 साल के एंड में 4200 रुपए के दे ऋण को, ध्यान से देखना, 5 साल के बाद 4200 रुपए के दे ऋण को, दे का मतलब होता है आज कर्जा 4200 नहीं है, ध्यान देना, आज एक्चुअल कर्जा 4200 नहीं है, ये तो 5 साल के बाद होगा। यानी इस 4200 रुपए में एक्चुअल लोन भी छिपा हुआ है, और उस लोन पे पूरे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट लगा रखा है। ये है 4200 रुपए, बहुत बढ़िया सर। तो 4200 रुपए के ड्यू डेप्ट को उतारना है 10% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, तो बताओ हर किस्त कितने रुपए की देनी चाहिए? हर किस्त कितने रुपए की देनी चाहिए? हर किस्त कितने रुपए की देनी चाहिए? तो अगर मैं डिटेल में कराऊंगा तो मैं मान लूंगा कि माना हर इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट, हर इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट है। और सर मैं हर साल के आखिर में इंस्टॉलमेंट देता हूं, क्योंकि मैंने आज कर्जा लिया तो मैं आज ही इंस्टॉलमेंट थोड़ी दूंगा, साल के आखिर में दूंगा, महीने के आखिर में दूंगा, अगर महीने के हिसाब से। तो सर फिर तरीका ये बनेगा कि अगर ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ये चौथा साल है, ये 5वां साल है, तो जो पहले साल के आखिर में मैं 100 यूनिट उतारूंगा ना, उस पे मेरा अगले 4 साल का ब्याज आप वसूल मत कर देना इस 100 रुपए पे, क्योंकि ये 100 रुपए तो मैं पहले साल के आखिर में दे चुका हूं। तो सर इस पे 4 साल का ब्याज माफ होगा, 10% की रेट से 4 साल का ब्याज होगा 40 रुपए। दूसरे साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में जो मैं 100 यूनिट जमा कराऊंगा उस पे 10% की रेट से 3 साल का ब्याज, क्योंकि इस साल का तो ब्याज लगेगा ही नहीं, क्योंकि इस साल के आखिर में दे रहा हूं पैसा, तो 3 साल का ब्याज लगेगा सर, और ये हो जाएगा 30। जो तीसरे साल के आखिर में 100 दूंगा उस पे 10% की रेट से 2 साल का ब्याज, यहां जो 100 यूनिट दूंगा उस पे 1 साल का ब्याज, और 5वें साल के आखिर में 100 यूनिट दूंगा तो इस पे 0 रुपए का ब्याज लगेगा, बचेगा मेरा। तो सर कुल मिला के मैंने 100 की 5 इंस्टॉलमेंट दे दी आपको, 500 रुपए तो ये दे दिए। और सर अगर मैं इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहा हूं तो जो पैसा आपको एडवांस मिल गया उसका ब्याज भी तो एडजस्ट करोगे, तो ब्याज कितना एडजस्ट करना पड़ेगा? 100। तो कुल मिला के मैं पैसा तो आपको दूंगा सर अपनी जेब से 500 यूनिट, लेकिन मेरा कर्जा खत्म हो जाना चाहिए 600 यूनिट का। क्यों? क्योंकि 500 गया लेकिन उसमें 100 यूनिट का मेरा ब्याज भी तो एडजस्ट होगा, यानी 5 साल बाद आपका 600 यूनिट का कर्जा खत्म हो जाना चाहिए अगर मेरी जेब से 500 गया तो। जबकि मुझे कर्जा खत्म करना है 4200 रुपए का, तो हर एक यूनिट की वैल्यू 7 रुपए, तो 100 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए। इसका मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट जो होगी मेरे बच्चों वो 700 रुपए की होगी। कितने की होगी मेरे बच्चे? 700 रुपए की होगी। 700 रुपए की अगर मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा तो 5 इंस्टॉलमेंट में मेरा 4200 रुपए का कर्जा खत्म। आप कहें सर कैसी बात कर रहे हो? एक बात बताओ, क्या कि सर आप कह रहे हो कि 700 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट में, 700 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट आप दोगे और आपका कर्जा खत्म, तो आपने 3500 ही रुपए दिया, जबकि कर्जा 4200 है। नहीं रे भाई, कर्जा 4200 है ही नहीं। जैसे इस सवाल में एक्चुअल में कर्जा 1400 रुपए था ही नहीं, 1400 तो एक्चुअल कर्जा ही नहीं, एक्चुअल कर्जा तो 1000 है, 1400 रुपए तो 5 साल का इंटरेस्ट जोड़ने के बाद का ड्यू डेप्ट बना है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में भी हमें यह समझना होगा कि जो 4200 रुपए है ये एक्चुअल कर्जा नहीं है, इट इज ए कर्जा दैट विल मेक लोन प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर। तो सर हमें 3500 रुपए किस्तों के रूप में उतारना है, तो हमारा 4200 का कर्जा खत्म हो जाएगा। 3500 रुपए दे देंगे तो 4200 का कर्जा मेरा उतर जाएगा। ये था मेरे प्यारे बच्चों इसका बहुत बेसिक से सवाल समझने का तरीका। आप में से देखता हूं कितने बच्चे इस बात को समझे होंगे। अब मैं एक दो सवाल और डिटेल करा के फिर आपको इसके शॉर्ट ट्रिक पे लेके चला जाऊंगा, जहां से किसी सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बताइए सवाल को। कह रहा भाई 12,800 रुपए को 3 साल बाद दे, ₹12,800 इज पेबल आफ्टर 3 ईयर। मतलब 12,800 पे चुकाने हैं, लेकिन कितने साल बाद? 3 साल के बाद चुकाने के बाद देने हैं, या दे हैं 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में पैसा चुकाना है तो पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है और तीसरी किस्त का 1/3 है। तो तीसरी किस्त बताइए, यदि ब्याज की दर 10% है तो ₹12,800 इज पेबल आफ्टर 3 ईयर। मतलब 12,800 पे चुकाने हैं, लेकिन कितने साल बाद? 3 साल के बाद चुकाने के बाद देने हैं, या दे हैं 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में पैसा चुकाना है तो पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है और तीसरी किस्त का 1/3 है। तो तीसरी किस्त बताइए, यदि ब्याज की दर 10% है तो मान लेते हैं लेट
लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मैं डिटेल करा रहा हूँ फिर शॉर्ट कराऊंगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अगर मान लीजिए पहली इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट में मान लो, तो आप इस बात से तो वाकिफ होंगे कि पहला साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये स्टार्टिंग होगा ये एंड होगा। तो पहले साल के एंड में अगर हमने पहली किस्त 100 यूनिट जमा करी, तो सवाल में कह रहा है कि जो दूसरी किस्त देगा वो पहली किस्त जो होगी वो दूसरी किस्त की आधी होगी। तो यानी दूसरी किस्त मुझे क्या लेनी होगी, 200 यूनिट, तभी तो पहली किस्त इसकी आधी हुई। और जो तीसरी किस्त है वो मतलब पहली किस्त तीसरी का 1/3 है, तो इसका मतलब तीसरी किस्त लेनी होगी 300 यूनिट, तभी तो इसका 1/3 ये बना। अब ये बताओ जो पहली किस्त गई 100 यूनिट, उस पर कितने साल का ब्याज बचाओगे आप भाई? इस साल के आखिर में आपने किस्त दी तो एक और एक 2 साल का ब्याज बचाओगे, 2 साल का। जो दूसरे साल के आखिर में किस्त गई उसमें एक ही साल का ब्याज बचेगा इस वाले का, और जो तीसरे साल के आखिर में गई उसमें 0 साल का ब्याज बचेगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 10%। तो 10% की रेट से एक साल का ब्याज 10, तो 2 साल का ब्याज 20, तो 20 यूनिट ब्याज यहाँ हुआ। एक साल का 10% निकालेंगे इसका, 200 का 10%, 20, 20 एकम 20, तो 20 ब्याज यहाँ बचेगा और यहाँ आया 0। तो कुल मिला के 20 और 20 40 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट बचेगा मेरा। यानी 40 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट मेरा एडजस्ट हो जाएगा। मतलब मैं कर्जा तो दूंगा 300 और 200 500 और एक 600 यूनिट का कर्जा दूंगा मैं 600 यूनिट का, लेकिन मेरा 40 यूनिट इंटरेस्ट एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं आखिर में पैसा नहीं दे रहा हूं, तीसरे साल के आखिर में पैसा नहीं दे रहा, बल्कि हर साल के आखिर में थोड़ा थोड़ा पैसा देने लगा। यानी मेरा कर्जा उतर जाएगा 640 यूनिट का, जबकि मुझे किस्तों में चुकाना सिर्फ 600 ही यूनिट है, क्योंकि 640 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12,800 रुपए को। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 रुपए। तो सवाल में पूछ रहा है तीसरी किस्त बताइए क्या होगी, तो मेरे बच्चे तीसरी किस्त क्या रखी थी हमने, 300 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू 20, तो 300 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6,000। यानी जो तीसरी किस्त हमने पे की है मेरे प्यारे बच्चों, वो 6,000 रुपए पे की। एंड दैट इज माई क्वेश्चन कि भाई तीसरी किस्त जो होगी वो 6,000 रुपए की होगी। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है 2550 रुपए को 3 साल बाद चुकाना है, ठीक है जी। यदि वो 3 किस्तों में पैसा चुकाता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड किस्त, ये स्टार्टिंग और ये एंड है, ये स्टार्टिंग और ये एंड है मेरे प्यारे। अब सवाल में कह रहा है 3 किस्तों में पैसा चुकाता है, पहली किस्त दूसरी का 1/3 है, तो यानी मैं पहली किस्त अगर 100 यूनिट मान लेता हूं, तो दूसरी मुझे इसका 1/3 है तो ये 300 लेनी होगी, और तीसरी किस्त का 1/4 है तो ये 400 यूनिट लेनी होगी, तभी तो मेरे बच्चे 400 का 1/4 होगा। अब सवाल में कह रहा है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, बिल्कुल है जी, तो पहली जो किस्त होगी उस पर कितने साल ब्याज लगेगा भाई? पहले साल के एंड में दी तो दूसरा और तीसरा 2 साल इंटरेस्ट लगेगा, दूसरी पे एक ही साल का इंटरेस्ट लगेगा, और तीसरी पे इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा, बचेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी, 10%, तो 100 का 10%, 10 10 दूनी 20 रुपये ब्याज यहाँ बचा, एक साल का 30, तो 30 रुपये ब्याज यहाँ एडजस्ट होगा और यहाँ 0, तो 50 यूनिट तो ब्याज एडजस्ट हो जाएगा यहाँ। और पैसे कितने दिए, 400, 300, 700 और एक 800, यानी मेरे बच्चे 800 यूनिट तो हमने किस्तों के रूप में लोन दे दिया, और 50 यूनिट हमने इसमें इंटरेस्ट बचा लिया, क्योंकि हम आखिर में पैसा ना देके हर साल के आखिर में थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। तो हमारा कर्जा खत्म हो जाना चाहिए 850 यूनिट का, जबकि एक्चुअल में कर्जा है 2550। तो बहुत सिंपल है, तो एक यूनिट की वैल्यू 3 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है ब्याज दर इतना है, तो तीनों किस्तों का योग ज्ञात करिए। तो तीनों किस्तें 400, 300, 700 और 100, 800 यूनिट है, बिल्कुल। तो तीनों किस्तों का जोड़ 800 और एक यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 800 थी 2400 रुपये। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि पैसे चुकाए हमने सिर्फ 2400, लेकिन हमने कर्जा खत्म कर दिया 2550 का, 2550 का कर्जा मेरे बच्चे हमने खत्म कर दिया। देखिए मेरे बच्चे कह रहा है ₹25 इज पेबल आफ्टर 3 ईयर इफ इट इज टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट ईच ईयर। इफ इट इज टू बी पेड, कंडीशन दे दी, कहता अगर इसे 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाया जाता तो हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी, या सारी इंस्टॉलमेंट का जोड़ क्या होगा, ये मेरा सवाल। क्लियर है भाई? अब मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इसका सो ट्रिक। जिनको भी समझ नहीं आया तो वो अभी सो ट्रिक को ध्यान देना। एनुअल, मेरे प्यारे बच्चों इंस्टॉलमेंट कह देगा कई बार इसे, बहुत बार इसे एनुअल रिवेन्यू कह देगा, बहुत बार एनुअल पेमेंट कह देगा, बहुत बार एनुअल इनकम कह देगा, अनेकों नाम से इसे बोलता है। ठीक है जी, कई सारे नाम है, जो मर्जी यूज करें। ठीक है। नितिन मित्तल पूछ रहे हैं सर उसने फिर लोन लिया कितने रुपए का था, बता देता हूं अभी इसके बाद बता रहा हूं। तो ये तीनों का मतलब एक ही है, तो इसका सूत्र लिख लेना। आंसर ड्यू डेप्ट, ड्यू डेप्ट इंटू 100 अपॉन में 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम -1/2। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका एक सो ट्रिक हो गया, जो आपने हर एक सवाल में लगाना और क्लियर हो जाए। अब नितिन भाई ने पूछा कि फिर इसने एक्चुअल कर्जा कितने का लिया था, जैसे इसी सवाल से आते हैं कि भाई इसने कर्जा कितने का लिया था, तो देखो कर्जा कितने का लिया था वो निकालते हैं। बड़ा ही आसान है यार। ये बताओ कि ड्यू डेप्ट है 4200 रुपए, ड्यू डेप्ट है 4200 रुपए, बिल्कुल ठीक है सर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर 10%, टाइम है 5 साल,
तो बताया था ना, ड्यू डेप्ट और अमाउंट एक ही चीज है, और अमाउंट कैसे मिलती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट। तो अमाउंट ही ड्यू डेप्ट है 4200 रुपए, प्रिंसिपल हमने मान लिया पी है, इस पे पी रुपए पे 10% की रेट से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बनाइए वाला, 50 दूनी 100, दो, अब पी प्लस पी बाई टू आया तो जोड़ेंगे इसे, तो 2 एकम 2 3 बटे पी, 3/2 पी 4200, 3 से काटेंगे 1400, तो प्रिंसिपल आ जाएगा मेरे पेरेंट्स 2800 रुपए। इसका मतलब एक्चुअल में इसने जो कर्जा लिया था ना वो 2800 रुपए का लिया था, इसने जो एक्चुअल कर्जा लिया था वो 2800 का लिया, और इसने किस्तों के रूप में पैसा कितना चुका है 3500, और 5 साल बाद देता तो 4200। अब आपको शायद कहानी समझ में आई होगी कि भाई 5 साल बाद दे रहे हो तो 4200 रुपए दे दो, ये है ड्यू। एक्चुअल कितने का था जी, एक्चुअल कर्जा कितना लिया था जी, एक्चुअल लिया था 2800, अगर 5 साल बाद पैसा देना है तो 4200 दे दो, कर्जा खत्म। या फिर किस्तों में दोगे तो 700 रुपए की 5 किस्तें बना दो, तो 3500 रुपए कुल मिला के किस्तों के रूप में चुकाए हैं, 2800 एक्चुअल लोन था और 4200 था 5 साल बाद का खर्चा। अब शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मेरे बच्चे अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट बोलता रहे तो आंख बंद करके एनुअल इनकम, एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल रेवेन्यू, एनुअल पेमेंट का ही सूत्र लगाना है। जैसे इसी सवाल में अगर हम ये सूत्र लगा दें जो भी हमने किया है 4200 वाला ही, जैसे इसी सवाल में मैं फार्मूला लगा दूं और इस सवाल को मैं फार्मूले से सोल्व करूं, तो भैया मुझे हर एक इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो इंस्टॉलमेंट का तरीका, ड्यू डेप्ट कितना है जी 4200 इंटू 100, बिल्कुल साहब है, अपोन में 100 इंटू टाइम, टाइम कितना है जी 5 साल, प्लस रेट कितनी जी 10, टाइम कितना है 5, 5 में से एक गया मेरे बच्चों 4 बटे 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 4200 गुना 100, यह आया 500 और यह आया 5 दूनी 10, 250, 500 100 600 काटा 7, तो हर एक इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू आई वो 700 रुपए। दैट इज योर आंसर। हंड्रेड अपोन में 100 इंटू टाइम, टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 5 साल, रेट है जी 10%, तो 10 गुना 5, और टी इंटू टी माइनस 1 है तो 5 में से गया 4 बटे 2, कैलकुलेट करेंगे जी 3600 गुना 100, इसे ध्यान से देखोगे तो 500, 2 दूनी 4, 5 10 100, 600 आया, यह आया मेरे बच्चे 6, तो 600 रुपये आया हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। तो हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 600 रुपये मेरे प्यारे बच्चों आई। 1320 रुपये देने हैं, चार 4 बराबर किस्तों में चुकाना था, प्रत्येक किस्त, ये भी दूसरे टाइप का सवाल आ गया। हाँ इस पे आ जाइए, पहले इस पे फिर वो सवाल करूंगा पीछे। सवाल में कह रहा है व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट और रुपीज दिस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ दिस। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी लैंग्वेज में करेक्शन करते हैं, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए ड्यू डेप्ट, यहाँ एक शब्द लिखिए ड्यू डेप्ट, ड्यू डेप्ट ऑफ रुपीज दिस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ दिस। कहता है कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपए के दे ऋण, दे ऋण को आराम से समझे, 944 रुपए के दे ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता करता है, तो रेट 12% है, हर एक इंस्टॉलमेंट बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों ड्यू डेप्ट है 944 रुपए इंटू 100, 100 इंटू टाइम, टाइम कितना है 4 साल, रेट कितना है 12%, टाइम है 4 साल, 4 में गया 3 बटे 2, 944 गुना 100, या 400, इसे करेंगे मेरे भाई 2 2 3 6 12 6 72, 472, 472 से काटेंगे 2, तो इसका मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी 200 रुपए, हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 200 रुपए आएगी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ रुपीज दिस ड्यू इन 4 ईयर। कहता है कि भैया 4 वर्षों में 7% की दर से 2210 रुपए के दे ऋण को चुकता करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों ड्यू डेप्ट बताओ, तो आपने कहा जी ड्यू डेप्ट हो गया 2210 रुपए, बहुत सुंदर, इंटू 100 अपोन में 100 इंटू टाइम, टाइम इस बार 4 साल है, रेट है 7%, टाइम है 4 साल, 4 में घटाया 3। अब मेरे प्यारे बच्चों 2210 रुपए गुना 100, यहाँ ध्यान देना 3 दूनी 6, 6 7 42, 442, बिल्कुल ठीक है जी, 442 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से गुना करेंगे 500 रुपये, यानी मेरे भाई हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी 500 रुपये। आइए भाई देखिए हिंदी में लिखा है 10,750 रुपये की राशि ड्यू है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ दिस ड्यू इन 4 ईयर्स। कहता है 4 साल बाद ड्यू है ये पैसा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ना सॉरी इंस्टॉलमेंट बताइए। तो भैया आपको ड्यू डेप्ट लिखना है 10,750। सवाल में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ रुपीज दिस ड्यू इन 4 ईयर। कहता है 4 साल बाद ड्यू है ये पैसा 10,750 रुपए इंटू 100, बहुत सुंदर जी। फार्मूला क्या है साहब,
100 इंटू टाइम। देखिए पढ़ते वक्त क्या तरीका इस्तेमाल करना है कि जो फार्मूला उसे कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, और फिर मैं आगे जो जो सवाल कराता चला जा रहा हूँ उससे काम करते चले जाइए। हाँ जी, अब 100 इंटू टाइम, टाइम कितना है जी 4 वर्ष है, प्लस रेट कितनी है जी 5%, टाइम कितना है 4, और टी माइनस 1, 4 में गया 3/2, 10 750 गुना 100, भैया ये हुआ 400, ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 30, 430। अब सेट बैठाते हैं, आओ जी मेरे भाई, जीरो से जीरो। अब भैया ये 25 पे जाएगा, 25 30 75, 25 चौको 100, ये कट रहा सीधा सीधा 25 पे, 25 को 100 से गुना करोगे 2500। इसका मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 2500 रुपये आपको रखनी होगी। 2500 रुपये मेरे प्यारे बच्चों, हर एक इंस्टॉलमेंट की आपको वैल्यू रखनी होगी। आइए, कहता है 848 रुपये की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है। 4 वर्ष के अंत तक, ये जो अंत शब्द है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये अंत शब्द अपने आप में आपको, जी सुमित जी मन्नू नाम भी कथे ले लिया करो, ले लेंगे भाई। तो अंत तक चुकाना है। कहता है व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज द डेब्ट व्हिच इज ड्यू एज रुपीज दिस एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर के एंड में ड्यू हो रहा है। तो भैया ड्यू डेब्ट लिखोगे 848 रुपये इंटू 100 अपॉन में भैया 100 इंटू टाइम 4 साल है, प्लस रेट कितनी है जी 4%, टाइम कितना है 4, और 4 में 1 गया 3/2। सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ड्यू डेब्ट निकल के आ जाएगा। आइए जी 12वें पे, सेम ही सवाल है, समझाता हूँ। कहता है ₹32,400 इज पेबल आफ्टर 6 ईयर। कहता है पेबल आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद पे करना है, यानी ड्यू डेब्ट है। हाँ जी, इफ ही वांट्स टू पे इन 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट पैसा देना चाहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो भैया 32,400 रुपये ड्यू डेब्ट है, इंटू 100 करेंगे, 100 इंटू टाइम, टाइम है मेरे भाई 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, 8 गुना 6, 6 में गया 5/2। अब सोल्व करते हैं जी, 2 तिया 6, 8 तिया 24, 24 5 120, ये आएगा 720, तो बटे आया मेरे भाई 720, ये आएगा 32,400 इंटू 100। 2 जीरो तो नहीं कटेंगे भैया, जीरो से जीरो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे हमें काटना होगा और काट के कैलकुलेशन करनी होगी। बताइए क्या आएगा, बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगी कैलकुलेशन। अब आप कहेंगे सर डिजिटल सम से तो क्रैक होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर बटे 9 से कट रहा है, तो 9 से काट लो पहले, 9 8 72, 9 से काटेंगे, 9 3 27, 9 6 54, बिल्कुल ठीक है। 8 से नहीं कटेगा, 4 से कट, 4 दूनी 8, 4 नहीं 36, अरे वाह, 2 से काटा 50 और एक जीरो ही बच रहा था, तो आएगा 9 5 45 और डबल जीरो 45 रुपये, यानी हर इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों वो होगी 45 रुपये। देखिए यहाँ तक जो मैंने आपको कराया है, यहाँ क्या है, आपको ड्यू डेप्ट दे रखा है, ड्यू डेप्ट दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ड्यू डेप्ट दे रखा है, आपको फार्मूले में सेट करना है, इंस्टॉलमेंट निकाल देना। फिर से अपनी बात बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को ही हम लोन कह देते हैं, कर्जा कह देते हैं, फिर इस पर इंटरेस्ट लगता है, ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ, और फिर हमारे लिए अमाउंट होता है, और यहाँ होता है ड्यू डेप्ट। अब अभी तक जो मैंने सवाल कराए डायरेक्ट सूत्र से, ट्रिक से, उन सभी में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ड्यू डेप्ट दे दिया, आप कहेंगे बिल्कुल दे दिया। अब आगे क्या होगा कि आपको ड्यू डेप्ट ना देके लोन दे देंगे, यानी प्रिंसिपल दे देंगे। तो सर प्रिंसिपल दे देंगे, रेट दे देंगे, टाइम दे देंगे, तो ड्यू डेप्ट निकाल पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे सर, प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो जोड़ देंगे, तो दैट इज अमाउंट एंड इट इज इक्वल्स टू ड्यू डेप्ट। तो अगली जो टाइप होगी मेरे प्यारे बच्चों वो इसी चीज को एक्सप्लेन करेगी। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं टाइप 4 में, ये है कि व्हेन इंस्टॉलमेंट इज आस्क्ड आफ्टर फाइंडिंग ड्यू डेप्ट, जहां पे आपको ड्यू डेप्ट भी फाइंड करना हो, और ड्यू डेप्ट फाइंड आउट करने के बाद आप इंस्टॉलमेंट निकालें। जैसे सवाल पे कह रहा है एक व्यक्ति ने 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रति वर्ष 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2,000 रुपए उधार लिए। वार्षिक किस्त क्या होगी, देखिए पहली चीज ये कहता है जी, एक आदमी ने उधार लिए 2,000 रुपए, यानी ये उसका लोन भी हुआ और देने वाले के लिए प्रिंसिपल हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है साहब 5%, टाइम कितना हुआ साहब 3 साल। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कुछ नहीं लिखा कि भाई 2,000 रुपए पे करने हैं 3 साल बाद, नहीं, यहाँ तो कह रहे पर्सन ने उधारी 2,000 लिए, अगर उधारी 2,000 लिए और 3 किस्तों में देना चाहता है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सर सिंपल इंटरेस्ट आएगा 2,000 तो वह प्रिंसिपल इंटू रेट हो गया 5%, टाइम हो गया 3 साल। बहुत सुंदर। अब कैलकुलेट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो 20 5 100, 100 300, तो सर ब्याज हो गया 300 रुपये। इसका मतलब जो अमाउंट हुआ या जो ड्यू डेप्ट हुआ वो मेरे प्यारे बच्चों हो गया हमारा कितना 2,300 रुपये। ड्यू डेप्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2,300, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल लेते हैं, 2,300 रुपये हुआ ड्यू डेप्ट इंटू 100 अपॉन में 100 इंटू टाइम, टाइम कितना है जी 3, प्लस रेट दे रखी है हमें 5%, इंटू टाइम है 3, 3 में 1 गया 2, और बटे कर देंगे 2 से 2 गया भैया, ये आया 2,300, और ये आएगा 5 3 15, 315 गुना कर देना मेरे बच्चे 100। अब भाई बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ करना इतना खास है नहीं, छोटे छोटे भाग देने होंगे। 5 से जाएगा 5 6 30, 5 3 15, बिल्कुल ठीक है जी। 5 से इसे भाग दोगे, 5 दूनी 10 जीरो, अब गुना करोगे तो 23 दूनी 4600, और 4600 बटे आया 63, ये मेरा आंसर है। अब आप चाहें इसे मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन बनाते थोड़ी थोड़ी समझ लेनी है कैसे, कि सर इनको जब सोल्व करेंगे तो 6300 ना 4600 बटे 63 आना चाहिए, तो देखो सबके बटे में 63 है, इसके बटे 61 है, तो आंसर वैसे ही कट गया।
ये तो आंसर वैसे ही कट गया। हाँ जी, अब मेरे बच्चे हमें इन तीनों में से एक अपना आंसर चुनना पड़ेगा। कैसे करें? तो भाई 4600/63 है, भाग दे लो, ऑप्शन से नहीं चटनी हो पाएगी। 4600/63, 63 से भाग दोगे मेरे भाई, कट तो रहा ही नहीं ना, 6 4 10 नहीं कटेगा। तो 63 से 5 पे, 6 चिंग 36, 7 चिंग 42, 8 चिंग नहीं 7 पे जाएगा, 7 चिंग 42, अबे क्या करो, 6 7 21 और 7 चिंग 42 और 2 44, यानी आंसर आना था 730, क्योंकि 7 के साथ ये है, केवल यही था, तो ऑप्शन ए। भाई मेरा जो आंसर आना था मेरे प्यारे बच्चों, ये 130 था, माफ करिएगा, मेरा जो आंसर आना था वो आना था 700 समथिंग, यानी 70 समथिंग या 700 समथिंग या 7000 समथिंग, और यहाँ आंसर कहीं पे भी इसके अलावा कुछ था नहीं, तो सीधा मैंने ऑप्शन ए क्लिक कर दिया। ये मेरा कैलकुलेशन का तरीका हुआ। A digital notepad is available for ₹2500 कैश एंड ₹2500 कैश डाउन पेमेंट फॉलोड बाई। देखो यार, सवाल में दो हिस्से बोल रहा है। पहला हिस्सा कह रहा है कि भैया अगर नगद है तुम्हारे पास, पैसे नगद है, कैसे, तो भैया 25,000 रुपये दो और नोटपैड तुम्हारा। बहुत सुंदर जी। आगे, अगर 25,000 तुम्हारे पास नहीं है तो भैया फिर कैश डाउन पेमेंट देना पड़ेगा आपको 2500 रुपये का। समझ गए साहब? अब बाकी का आप ले लो लोन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो लोन है या जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, वो कितना है, घटाओगे तो ये आएगा 22,500 रुपये। 22,500 रुपये मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या हो गया, लोन हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब आगे, अब कह रहा है कि भैया रेट जो है वो कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 24%। रेट है 24%, बिल्कुल जेन्युइन है। आगे, अब कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट बताओ क्या होगा, और टाइम कितना दे रखा है, 4 साल, क्योंकि हमें 4 इंस्टॉलमेंट में उतारना है, 4 साल है, तो यहां से आपको निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो भैया 22,500 हो गया मूलधन, रेट 24% है जी, टाइम है 4 साल, तो ये होगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट। हाँ जी, 2 जीरो से 2 जीरो गुना करेंगे। अब हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन करके गुना करेंगे तो पहले 4 से गुना करो, 225 को 4 से गुना करोगे, 4 दूनी 8, 900 बनेगा, 900, और फिर गुना करेंगे 24 से, तो 9 चौक 36 है ना, और 9 दूनी 18, भाई 9 चौक 36 का 6, रेट 24% थी ना, ठीक है 24%। तो भैया 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 और 3 21, यानी 21,600 रुपये तो मेरे प्यारे बच्चों आपका इंटरेस्ट हो गया। 21,600 तो आपका इंटरेस्ट हो गया। अब सर बड़ी बात ये समझनी है कि 22,500 तो था आपका प्रिंसिपल। हाँ जी, 22,500 था मेरे प्यारे बच्चों, देखना कहीं गलती तो नहीं करी हमने। हाँ, यहाँ माफ करना, यहाँ गलती कर रखी है कि मंथली इंस्टॉलमेंट कह रखी है, माफ करना भाई, यहाँ मंथली इंस्टॉलमेंट लिखी, 4 साल नहीं 4 महीने था यहाँ, माफी चाहता हूँ भाई, 4 महीने कहता मंथली इंस्टॉलमेंट होगी। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा 22,500 गुना रेट है 24% पर एनम, और टाइम है मेरे बच्चे 4 महीने, 4 महीने के साल बनाएंगे मेरे बच्चे, क्या आएगा बटे 12, क्योंकि रेट तो पर एनम है और टाइम को हमें साल बनाना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन करते हैं। देखो जी, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 दूनी 24 आया, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18, यानी 1,800 रुपये मेरे प्यारे बच्चों आपका हो गया ब्याज। कितना ब्याज हुआ जी? 1,800, 4 महीना था, माफी चाहता हूँ, मासिक किस्तें थी, पढ़ने में चूक हुई, मासिक किस्तें थी मेरे बच्चे, ठीक है जी। अब 1,800 रुपये हो गया जी आपका ब्याज। अब आ जाइए जी, अब 1,800 रुपये मेरे बच्चे आपका ब्याज हुआ, 22,500 आपने कर्जा लिया, 1,800 हो गया ब्याज। अब जोड़ देंगे तो 0 0 8 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, तो यानी 24,300 रुपये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों टोटल ड्यू डेप्ट। अब 24,300 रुपये हो गया ड्यू डेप्ट, तो ड्यू डेप्ट लिखा जी, बिल्कुल ठीक है, इंटू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 100। अब किस्त भी जो निकल के आएगी ना, वो मेरे प्यारे बच्चों आपकी किस्त निकल के आ जाएगी मंथली इंस्टॉलमेंट, तो रेट भी फिर आप यहां मंथली लेना। तो देखो ध्यान से, 24% जो रेट है वो पूरे 12 महीने की है, तो आपको रेट भी लेनी होगी 2% पर मंथ, तो रेट लेनी है 2% पर मंथ, तो यहां लिखेंगे 100 इंटू 4, 100 गुना 4 महीने, प्लस रेट लेनी है 2, 24 नहीं 2, क्योंकि पर मंथ की लेनी है, इंटू टाइम है 4, तो 4 में गया 3/2। अब देखिए यार, 24,300 गुना 100, 400 और 4 3 12, तो 412 कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, जो पहली टाइप में कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था कि गलत हो रखे हैं, वो दूसरी टाइप के थे, उस पर आ जाइए। यहाँ क्या है, कहता है ए हैज टेकन 10% सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर रुपीज डेज और 4 ईयर। कहता है ए ने 1,840 रुपए 4 वर्ष के लिए उधार लिए 10% की रेट से, तो आपके लिए प्रिंसिपल दे रखा है मेरे बच्चे 1,840 रुपए, ठीक है जी, जिसे हम लोन भी कहते हैं। रेट दे रखी है जी 10%, टाइम दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 4 साल। सिंपल इंटरेस्ट बताइए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब इन्हें गुना करेंगे तो 4 चौक 16, मंथली तो नहीं है ना, पर ईयर, ठीक है, और 4 8 32 और 1 33, 4 एकम 4 3 7, 736 रुपये, तो 736 रुपये हो गया मेरे भाई इंटरेस्ट। तो ड्यू डेप्ट हो गया 1,840 जमा 736, तो 6 4 3 7, 8 7 15, 1 लिख दो, यानी 2,576 रुपये हो गया मेरे प्यारे बच्चों ड्यू डेप्ट, 2,576 रुपये हो गया ड्यू डेप्ट। अब 2,576 मेरा ड्यू डेप्ट हो गया, अब इसे सोल्व करना है, तो आसान है करना। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, इंस्टॉलमेंट निकालनी, तो 2,576 तो हो गया ड्यू डेप्ट,
इंटू करेंगे 100 अपॉन में 100 इंटू टाइम, टाइम है मेरे प्यारे बच्चों कितना 4, प्लस रेट है कितनी 10% गुना 4, 4 में गया 3/2। आओ भैया 2576 गुना 100, नीचे देखो भाई 2 से काटा 2, 2 तिया 6, 6 दाई 60, 460। अब मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन 0 से तो 0 गया, इसे काटेंगे तो किससे कटेगा 2 से, 2 से काटेंगे 23, 2 से इसे काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16। अब 23 से काटते हैं तो 23 से कितने पे जाएगा ये हमें देखना है भैया। 23 1288 को 23 से, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है, 1288 को 23 से भाग देना। या आप यहाँ डिजिटल सम भी पकड़ सकते हो, कैसे देखना ध्यान से, अगर डिजिटल सम की समझ है तो, और ऑप्शन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है तो 3 और 2 5, अरे मान जा भाई 5 आया डिजिटल सम नीचे, तो 2 से गुना कर दो नीचे, 2 से गुना कर दो ऊपर, तो डिजिटल सम नीचे 1 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखना डिजिटल सम 8 और 1 9, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 दूना 2 2, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 2 आना चाहिए। इसका 2 है नहीं है, इसका है 2 नहीं है, इसका है नहीं, यहाँ क्लियर है 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम 2, तो मेरा जो आंसर होगा मेरे पेरेंट्स क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी।